नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाएं एक तरफ से, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाए जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रवीण सिंह जी जय हिंद, कुमारी ज्योति गुड इवनिंग, अशोक पाल जी गुड इवनिंग, उमेश शर्मा जी गुड इवनिंग, सोनी लाला गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार क्लास आप लोग भी शेयर कर दीजिए, हम भी क्लास को शेयर कर देते हैं। फिर बात करेंगे हम अपने मुद्दे की। तो आज की क्लास हम आप लोगों को बताए थे कि अब धीरे धीरे हम एक एक क्लास को यूपी टीजीटी, एलटी और बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए हम क्लास करवाएंगे। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं, ज्यादातर लोग सारे फॉर्म डाल के रखते हैं, यूपी टीजीटी भी डाले रहते हैं, एलटी भी रखते हैं, बीपीएससी को भी डाले रहते हैं और टीआरई 4 भी डाल के रखे हैं। तो अब क्या है बात, यह है सरबजीत जी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, गुड इवनिंग भैया सरबजीत जी। चलिए ब्रजेश सिंह जी जमुई आर्मी सर जी, अच्छा भैया को नमस्कार। चलिए प्रवीण सिंह जी जय हिंद, कुमारी ज्योति गुड सभी को। चलिए सभी लोग आ जाएं। ठीक, सत्यवीर कुशवाहा जी गुड इवनिंग, चंद्रमणि कुमारी जी प्रणाम, प्रियंका कुमारी राधे राधे, योगेंद्र सिंह जी सर बीपीएससी कट ऑफ कितना रहेगा बताएंगे भैया, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बीपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा उसका भी वीडियो हम जल्दी से एनालिसिस करके, अभी तो ज्यादा लोगों का वो आया नहीं है, सबका एक बार देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। एक बार सबका जितने लोग हैं सबका मैसेज कर देंगे, सब सारे लोगों का एक एनालिसिस चल रहा है, फुल एनालिसिस हो जाएगा तो उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना भैया मेरे। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा आप लोगों से कि यूपी टीजीटी, एलटी, बीपीएससी इन सब की तैयारी एक साथ हम कैसे करें। तो देखो, इनकी तैयारी एक साथ करने के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा यही है कि यूपी टीजीटी, एलटी, बीपीएससी टीआरई 4 फिजिकल एजुकेशन एक साथ कैसे करें तैयारी। आज सारी चीजों पे बात करेंगे, आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, जो भी कंफ्यूजन है उन सारी चीजों को आज हम आपका दूर कर देंगे। आपको यह भी बताएंगे आज की सेल्फ स्टडी हम कैसे करेंगे, सेल्फ स्टडी हमको करने का तरीका क्या है, नोट्स कैसे बनाएंगे, सारी चीजों को एक तरफ से हम आज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कि सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो सिलेबस, देखो अब हमको जब तैयारी करनी है तो हमको क्या करना है, तीनों का सिलेबस हमको उठा के देखना होगा, और तीनों को सिलेबस के उठाने के बाद हमको यह देखना होगा कि कॉमन कौन सा है, ऐसा टॉपिक जो कि क्या हो, कॉमन हो, जो कि दोनों में आए, जो क्या हो, ऐसा टॉपिक जो कि दोनों में आए, कॉमन हो, ऐसा ना हो कि नहीं ये नहीं है, ये है, ये नहीं, ये नहीं। तो हमको सबसे पहले तैयारी करते समय अगर हम सारे एग्जामों का फॉर्म डाल के रखे हैं तो हमको सबसे पहले यही चाहिए कि कौन कौन सी चीज है जिनको हमको पढ़ना है, और उन सारी चीजों को हम एक साथ पहले लेंगे। पहले उन टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि क्या होंगे, कॉमन होंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले कुछ लोगों का ये भी समस्या था कि बीपीएससी टीआरई 4 का या बीपीएससी का आप लोग सर सिलेबस बता दीजिए, तो आज सिलेबस की भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो बीपीएससी की बात करें तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट ए, और यूनिट ए में क्या है, तो सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो होता है उसकी हम बात करेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट है चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, यूनिट 2 क्या है, ओलंपिक वैल्यू इन एजुकेशन, यूनिट 3 क्या है, योगा एंड योगा एज द प्रिवेंट मेजर फॉर द लाइफ स्टाइल डिजीज, यूनिट 4 क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर सीडब्ल्यूएसन, यूनिट 5 क्या है, फिजिकल फिटनेस वेलनेस स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन, यूनिट 6 क्या है, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, यूनिट 7 क्या है, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट। क्या कह रहा है, फंडामेंटल, मेन उसकी जो बात करेगा, मूल भौतिक जो मूल है उसकी बात करेगा। यूनिट 8 क्या कर रहा है, फंडामेंटल ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट, साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी स्पोर्ट, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट, ठीक, एंड बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। तो देखो ये जितने भी चैप्टर हैं, ज्यादातर चैप्टर की ज्यादातर चीजें क्या है, जैसे कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बात करें और यहाँ पे ट्रेनिंग, तो ये दो चीजें एक साथ हो गई हैं। इसी तरीके से कई सारी चीजें हैं, टोटल 15 यूनिट, लेकिन ये 15 यूनिट को अभी आप अगर मिलाएंगे तो टोटल आपका 10 से 12 यूनिट आता है। कितना यूनिट आता है,
10 से 12 यूनिट आता है। ठीक, चलिए सुमन कुमारी जी राधे राधे, पुनीत गौतम जी नमस्ते, रामविलास जी जय हिंद। चलिए सभी लोग आइए, विनोद कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए ममता त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, नंदिनी कुशवाहा जय हिंद। योगेंद्र कुमार सर किसी भी यूट्यूब चैनल ने ऑब्जेक्शन क्वेश्चन एक भी नहीं बताया। एक्चुअली बात यह है ना, लोग इसलिए नहीं बता रहे हैं कि चीजें क्या है कि जो आयोग ने आंसर मान रखा है, अभी तो हमने देखा नहीं, लेकिन आयोग का ये कंडीशन है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था वो है आपका साइकोलॉजी से बेस्ड है, और वो क्या होता है कि अगर आप एकदम एग्जैक्ट फैक्ट आप रख नहीं पाएंगे तो समस्या यहां आ जा रही होगी। ठीक है ना, बाकी उसको हम देखेंगे, देख के हम देखेंगे कितने क्वेश्चनों का उन्होंने गलत दिया है और कितना क्या क्या है, तो उसको हम देखेंगे, उसको भी बताएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, चलिए तो ये आपके 10 टॉपिक है, तो इनको एक बार फिर से मैं देखता हूं आपको। देखो अब चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, इसमें परेशान नहीं होना है। इसका मतलब यही है कि जो डेफिनेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो एम्स होता है फिजिकल एजुकेशन का, ये इन सारी चीजों के विषय में बात करता है। यूनिट 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। अब देखो ओलंपिक वैल्यूज इन एजुकेशन की बात कर रहा है यूनिट 2, तो इसका मतलब है ओलंपिक में अब आपको ओलंपिक पढ़ना होगा। ओलंपिक में आपको क्या पढ़ना होगा, आपको पेरिस सॉरी ग्रीष्म ओलंपिक पढ़ना होगा, शीतकालीन ओलंपिक पढ़ना होगा, आपको डेल्फ ओलंपिक पढ़ना होगा, विशेष ओलंपिक पढ़ना होगा, विशेष ओलंपिक भारत पढ़ना होगा, आपको जितने भी पैरा ओलंपिक पढ़ना होगा, जितने भी ओलंपिक होते हैं उन सारे के विषय में हमको पढ़ना होगा। फिर बात करते हैं यूनिट 3 योगा एंड योगा एज प्रिवेंट मेजर ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज। अब यह कह रहा है योगा और योगा के द्वारा क्या आप क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल की जो भी डिजीज है उनसे कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको से क्या कर डिजीज से आप बचाव कर सकते हैं। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से ही संबंधित है, यह भी वहां पे है, आप देखेंगे तो। उसके बाद फिर बात कर रहा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर सीडब्ल्यूएस एंड सीडब्ल्यूएसएन की बात करें तो ये जो होता है स्पेशल चाइल्ड नीड वाले बच्चे जो होते हैं उनकी बात करता है सीडब्ल्यूएसएन। ठीक, तो उनके विषय में यहाँ पे होगा फिजिकल फिटनेस वेलनेस स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन जो होता है यह आपका क्या होगा, यह अगर आप जाएंगे तो जो आपका हेल्थ एजुकेशन है वहां पे आपको इसको पढ़ने को मिल जाएगा। वेलनेस इन स्पोर्ट एंड फिजिकल फिटनेस, अगर फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको अगर स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ोगे ना, कहीं नहीं जाना है, जब स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ोगे ना तो स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपको जो कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट 5 जो होते हैं उन्हीं के विषय में दिया है, उनके प्रकार के विषय में दिया है, उनको डेवलप करने की क्या विधियां हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, वही होता है। तो एक यूनिट ये कॉमन है। टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, तो टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन आपको पता ही है, बताया भी है, किसी भी टेस्ट का कोई भी चीज अगर जो आपके फिजिकल कंपोनेंट है, जो आपके क्या है स्किल कंपोनेंट है, उन फिजिकल कंपोनेंट और स्किल कंपोनेंट को मापने के लिए, उनको एवल्यूएट करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए हम जो भी विधियों का बनाते हैं वही है यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट, कि स्पोर्ट में फंडामेंटल जो आपका क्या है, जो बेसिक बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसको पूछा जाएगा, उसका उपयोग क्या है, उसका एक्सरसाइज के द्वारा उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब जो भी ऑर्गन्स है जो भी चीजें हैं उन पे ये बात करेगा। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे, फिर क्या कह रहा है फंडामेंटल ऑफ कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट, वही चीज कि जो मूल जो आपकी मूल है, जो भौतिक चीजें हैं, जो मतलब कि एक चीज हम ये कर सकते हैं जो बेसिक है, तो बेसिक कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स जो होता है इसको पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स का भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें फिजिक्स से ही रिलेटेड हैं ना। जैसे कि आपको देगा कि प्रक्षेपण क्या होता है, प्रक्षेप पथ क्या होता है, इसमें देगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आपका फ्रैक्शन क्या होता है, आपका सीजी पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें इसी में आएगा। आपका बल क्या है, न्यूटन के नियम कितने हैं, लीवर कौन कौन सा होता है, ये सारी चीजें। लेकिन उसमें हमको फिजिक्स वाला नहीं पढ़ा, उसमें ये देखना है कि ये जो कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है यह स्पोर्ट में कैसे मदद करते हैं, या हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं, इसको हमको पढ़ना है। फिर है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट, तो वही है कि जो भी आपकी मनोविज्ञान है स्पोर्ट साइकोलॉजी जो है वो पढ़ना है। फिर देखो यहाँ ट्रेनिंग आ गया है, तो ये जो है वो एक टॉपिक ये दो हो गए कॉमन। फिर है डोपिंग इन स्पोर्ट, तो डोपिंग में
क्या क्या है इसमें। ज्यादातर चैप्टर आप देखोगे तो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, सबका बकायदा थ्योरी पता रखा है, आप वहां से भी पढ़ लेते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे। फिर है चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट, कि मतलब कि चिल्ड्रन एंड वुमेन्स कहने का मतलब यह है कि बच्चे और, तो जो CWSN देख रहे हो ना, CWSN, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं की क्या भागीदारी है स्पोर्ट में। अब स्पोर्ट खेलते समय महिलाओं के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनके मासिक चक्र में क्या परिवर्तन आता है, उनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनको क्या नुकसान है क्या फायदा है, ये सारी चीजें इसमें आएगी। ठीक, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट, तो वही चीज टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन था, यहाँ टेस्ट मेजरमेंट एंड स्पोर्ट हो गया, ये दो चीजें कॉमन हो गई। फिर है फिजियोलॉजी इंजरी इन स्पोर्ट, तो ये देखो फिजियोलॉजी है ना, तो वही चीज है कि इसका जब वर्कआउट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका इंजरी कैसे होगा, इन सारी चीजों को भाई ये जब स्पोर्ट मेडिसिन पढ़ोगे वहां पे आपको यह चीजें मिल जाएंगी। बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट, तो बायो मैकेनिक्स जो है कैंसियोलॉजी एंड बायो मैकेनिक्स था ना, वही टॉपिक फिर से यहाँ पे दे दिया है। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, फिर वही ट्रेनिंग दे दिया है, तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4। तो अगर आप देखोगे तो ले देके 10 से 12 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं आप लोगों से। अब ये तो रहा है आपका किसका, ये टॉपिक रहा है आपका बीपीएससी का। हाँ, और जो लोग स्वतंत्रता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बता दें कि फिजिकल एजुकेशन का वो जो है इस समय आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 9628959237 पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए एक चीज और बता दें, 15 दिन के अंदर यूपीटीजीटी का कैलेंडर आ जाएगा, तो जो धूल धक्कड़ लगा हुआ है उसको हटाइए और आप पढ़ने की तैयारी अब पूरी तरीके से कर लीजिए। क्योंकि देखिए एक चीज बता दें, आयोग की अध्यक्ष बन चुकी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द गठन कर लिए हैं और जो भी लंबित वैकेंसियां हैं उन पे हम कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि जो भी लोग हैं वो अपना काम करें और जल्द ही क्या होगा, कैलेंडर जारी होगा। तो ये मान लीजिए 15 दिन के अंदर अगर कैलेंडर आ गया तो यूपीटीजीटी दिसंबर में करा ही लेगा, ये एकदम 100% है। इसलिए जो लोग शांत होकर बैठ गए थे यूपीटीजीटी की तैयारी एकदम ईमानदारी के साथ करना शुरू कर दे। देखिए अब ये है एलटी का सिलेबस, क्या है, पोस्ट असिस्टेंट टीचर, एलटी की बात कर रहा है। अब एलटी का देखो क्या है, वही चीजें रहेंगी, कुछ अलग नहीं रहेगा। हिस्ट्री एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, समझ में आ रहा है, वही चीज है जो वहां पे एम्स वैल्यू और ये दिया गया था, वही चीज यहां भी है, दोनों चीज सेम हो गई। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, यह भी सेम हो गया। हेल्थ एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन और सारी चीजें हेल्थ एजुकेशन। स्पोर्ट ट्रेनिंग वहां भी थी, स्पोर्ट ट्रेनिंग यहां भी है। कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स वहां थी, कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स यहां भी है। ठीक, टेस्ट एंड मेजरमेंट वहां भी था, टेस्ट एंड मेजरमेंट यहां भी है। स्पोर्ट साइकोलॉजी यहां है, स्पोर्ट साइकोलॉजी वहां भी थी। ऑफसेटिंग एंड कोचिंग, ये क्या है, यह एक एक्स्ट्रा चीज है। क्या है, एक्स्ट्रा चीज है। तो हम क्या करेंगे, पहले उन सारी चीजों को पढ़ लेंगे, फिर हम किसको पढ़ेंगे, फिर हम आपके इस चीज को पढ़ेंगे। किसको, पहले हम क्या करेंगे, पहले उन सारी चीजों को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे आपके किस पर, ऑफसेटिंग एंड कोचिंग पे। ठीक है ना। चलो यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद में ये स्वतंत्रता बैच है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 9628959237 पे संपर्क करें। फिर क्या कह रहा है, उत्तर माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज प्रयागराज, पाठ्यक्रम प्रवक्ता की बात कर रहा है, पीजीटी की बात कर रहा है। देखिए पीजीटी का सिलेबस क्या है, इकाई फर्स्ट, शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा का अर्थ परिभाषा, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, सेम टॉपिक हो गए सब। शारीरिक शिक्षा का शिक्षा से संबंध, स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन, यूनान व रोम के शारीरिक शिक्षा। ये अगर मैं बात करूं तो ये इतनी चीजें भले 4 जगहों पे लिखी हैं, लेकिन ये पूरा मिला के एक ही चीज है कि फिजिकल एजुकेशन के हिस्ट्री के विषय में हमको पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री क्या कहती है। फिर है प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा, यह भी हिस्ट्री से ही संबंधित है। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के पूर्व में पहुंचा, यह भी हिस्ट्री है। शारीरिक शिक्षा का दर्शन, ये आपका क्या है, ये अगर मैं बात करूं तो ये दर्शन की बात करता है। किसकी बात करता है, यह जो है यह आपके दर्शन की बात करता है, फिलॉसफी की बात करता है। आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, इनके जनक कौन होते हैं, यह सब पढ़ना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, ओलंपिक आंदोलन, आधुनिक ओलंपिक खेल, वही चीजें जो वहां पे आपने बीपीएससी में देखा ओलंपिक को, वही चीज यहां भी है।
शारीरिक सांस्कृतिक शारीरिक प्रशिक्षण, कदम ताल अभ्यास, खेल व मनोरंजन। शारीरिक शिक्षा में YMCA का योगदान, LNP, NIS, SIOA, NPFP, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी क्या है खेल संस्थान है उनके विषय में एवं जो भी खेलों से जुड़े क्या है पुरस्कार हैं उनको हमको पढ़ना है। फिर क्या है शारीरिक शिक्षा का है वैज्ञानिक आधार क्या है उनके विषय में पढ़ना है। इकाई सेकंड क्या कह रहा है शारीरिक शिक्षा के वैज्ञानिक आधार, जिसमें जीवन का जैव वैज्ञानिक आधार, शरीर के प्रकार, पर्यावरण एवं आनुवंशिकता, वृद्धि एवं विकास, व्यक्तित्व भिन्नता, वही व्यक्तित्व की बात करेगा, क्रेस्मर का, सेल्डन का, इन सब की बात करेगा। शारीरिक शिक्षा में इसके निहितार्थ की कालम आयु, कालक्रमिक आयु होगा यहाँ, कालक्रमिक आयु, कालक्रमिक आयु, शारीरिक आयु, क्रियात्मक आयु एवं मानसिक आयु। शारीरिक शिक्षा एवं खेल का मनोवैज्ञानिक आधार, खेल मनोविज्ञान का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता, मानव अंगों का मनोदैहिक एकता। अब आप कहोगे सर इतना कुछ लिखा है परेशान हो जाएंगे हम। फिर क्या कह रहा है सीखना, प्रेरणा, व्यक्तित्व, अभिरुचि, अभिवृत्ति, संवेग, चिंता, तनाव, याददाश्त, उपलब्धि, सीखने के सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास की सिद्धांत, अनुकूलन, नकल, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर अब देखो यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जितना है ये पूरा मनोविज्ञान पढ़ोगे ना, मनोविज्ञान में अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाया हुआ हूं और ये सारी चीजें आप मनोविज्ञान में पढ़ोगे। एक एक चीज को यहाँ पे क्या कर दिया डिस्क्राइब कर दिया है, अलग कर दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है मेरे भाई, इतना ही डिफरेंस है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो शारीरिक शिक्षा एवं खेल एक सामाजिक संस्थान के रूप में एवं समाज पर इनका प्रभाव। अब ये क्या है ये सोशोलॉजी है, स्पोर्ट्स सोशोलॉजी की बात करता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल में समाज शास्त्र का प्रभाव, घर, संस्थान, समुदाय। अगर इनकी मैं बात करूं तो ये सीधे सीधे स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है, स्पोर्ट्स समाज शास्त्र के विषय में बात करता है। ठीक, चलो इकाई, और ये मैं बता दूं तो जो लोग नए हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट से आप QR कोड के थ्रू आप जो है टीचर्स एकेडमी चैनल को ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे एकलव्य बैच है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, आप उस एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, क्लासेस पड़ी है, वहां पे वीडियो क्लासेस अब भी जा ही रही हैं, आप उस बैच से फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का ये QR कोड के थ्रू आप जो है व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको प्रोवाइड होगा डेली क्लास नोट्स प्रोवाइड होगा, वहां पे वैकेंसी अपडेट, न्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, सिलेबस डिस्कशन, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। इकाई थर्ड क्या कह रहा है शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन, मतलब वही चीज हुआ आपका परीक्षण मापन का अर्थ एवं शारीरिक शिक्षा में क्षेत्र मापन, मतलब ये भी एक तरीके से देखो यहाँ पे कौशल परीक्षण भी है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल एवं वॉलीबॉल, मानव शास्त्रीय मापन एवं शारीरिक गठन। अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक, चलो इकाई 4 क्या कह रहा है, यूनिट 4 क्या कह रहा है शारीरिक आकारिकी एवं शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहा है। आकारिकी एवं शरीर क्रिया विज्ञान का परिचय, मतलब ये वही सारी चीजें हैं कि मांसपेशीय तंत्र क्या है, पेशियों का वर्गीकरण क्या है, ऊतकों की संरचना क्या है, उनका वर्गीकरण क्या है, सूक्ष्मदर्शी। अगर मैं बात करूं आपसे तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा पढ़ना सही रहे, श्वसन तंत्र के अंग की अभिन्न अभियांत्रिकी, पाचन तंत्र अंग एवं पाचन की अभियांत्रिकी, रक्त परिसंचरण तंत्र। कहने का मतलब यह है कि इनमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा है। पांचवा क्या है गति बल विज्ञान और प्रशिक्षण विधियां। कहने का मतलब यह है ट्रेनिंग, और आपका किसकी बात करेगा आपका जो है केंसियोलॉजी की बात कर रहा है। तो केंसियोलॉजी की बात करेगा तो इसमें हम क्या करेंगे देख रहे हैं विज्ञान का परिचय, परिभाषा, लक्ष्य, इसका उद्देश्य क्या है, संतुलित आकृति क्या होती है, आधुनिक अवधारणा, सामान्य आकृति दोष, कारण एवं निवारण, अक्ष एवं समतल की मूल अवधारणा, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व रेखा, मानव शरीर की संरचनात्मक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक, उसके बाद मांसपेशियों की संरचनात्मक गतिविधि, वैज्ञानिक वर्गीकरण, पेशियों की भूमिका, पेशीय संबंध, पेशियों के प्रमुख कार्य, गैस्ट्रोसिनेमियस, जांग समूह, यक्ष पेशी, उदर पेशी, कंधे की पेशी, डेल्टाइड, ट्राइसेप्स एवं बाइसेप्स। कहने का मतलब यह है कि इसमें सारा फोकस किस पर है आपके पेशीय तंत्र पे है, मतलब कि जो आपकी मस्कुलर सिस्टम। देखो जाहिर सी बात है फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं तो आपका जो वर्कआउट का प्रभाव किस चीज पे पड़ेगा मेन वह डिपेंड करेगा। मेन इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, मेन डिपेंड करेगा कि आपके वर्कआउट का प्रभाव आपके किस ऑर्गन पे पड़ेगा उसकी बात करेगा। ठीक है ना, चलिए
अब बात करेंगे हम, तो कहने का मतलब ये किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है, एक एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया है। चलिए, लीवर के प्रकार, ये सारी चीजें वही हैं, ठीक। यूनिट 6 क्या कर रहा है, शारीरिक शिक्षा एवं संगठन एवं प्रशासन। ये आपकी बात कर रहा है, आपका किसकी, स्पोर्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि स्पोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन एवं प्रशासन की परिभाषा, अर्थ, प्रबंधन का स्तर, कार्य नियोजन। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, बजट, बजट का निर्माण का महत्व, एक अच्छे बजट का निर्माण, आय स्रोत। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या है, यह एक क्या है आपका, एलटी ग्रेड से एक्स्ट्रा है। इसके साथ ही साथ आपका किससे एक्स्ट्रा है, यह जो है बीपीएससी में भी नहीं पूछा जाएगा, यह थोड़ा सा अलग है, ठीक। फिर क्या है, कार्यालय प्रबंधन, मतलब वही है आपका। फिर है खेल मैदानों का चिन्हांकन, मतलब आप कैसे मेजरमेंट, एक हकीकत बताए तो ये गेम से रिलेटेड है। खेल मैदानों का चिन्हांकन कहने का मतलब कि आप जो गेम है, उस गेम का ग्राउंड का मेजरमेंट, माप, खिलाड़ी कितने, रूल रेगुलेशन, ये सारी चीजें हैं, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, हैंडबॉल, हाँ हैंडबाज लिख दिया है बाहर मेरे भाई, हैंडबॉल, 400 मीटर ट्रैक, 200 मीटर ट्रैक, इन सब का क्या करना है, स्ट्रैगर, रिले, इन सब चीजों को क्या करना है, जो भी है इन सब चीजों का आप क्या करोगे, ग्राउंड के विषय में मार्किंग और चीजें देखोगे। इकाई 7 क्या कर रहा है, आपका हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहा है, पुनर्स्थापना की। तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्र, आयाम एवं निर्धारण क्या है, ये सारी चीजें कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके किसकी, यह बात कर रहा है आपके हेल्थ एजुकेशन की, ठीक, और सॉरी स्पोर्ट मेडिसिन की, ठीक है ना, ये स्पोर्ट मेडिसिन की बात कर रहा है। और 8वां है शारीरिक शिक्षा में शोध प्रक्रिया, रिसर्च की बात करता है। ये रिसर्च जो होता है, यह रिसर्च आपके पीजीटी में आता है, लेकिन यह जो है टीजीटी में नहीं आता, याद रखना। तो ये जितने भी सिलेबस हुए, तो अब मैं बात कर रहा हूं आपको, देखिए बीपीएससी की बात करेंगे, उसके बाद एलटी की बात करेंगे, टीजीटी की बात करेंगे, और पीजीटी की बात करेंगे। तो देखिए, अब इनमें जो मेन कॉमन चैप्टर हैं वह है आपका क्या, आपका सबसे पहले आपका जो भी है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ साथ जो आपका क्या है, फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन, एम्स, स्कोप, ये सारी चीजें। दूसरा आपका ओलंपिक सब में आना है, ओलंपिक। उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं आपसे, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग सब में आना है, टेस्ट मेजरमेंट सब में आना है, स्पोर्ट मेडिसिन सब में आना है, योगा सब में आना है, डोपिंग सब में आना है। तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा जैसे गेम और ये सारी चीजें हैं, तो वो अगर पीजीटी में पढ़ेंगे तो आपको टीजीटी में भी काम दे देगा और एलटी में भी काम कर देगा, केवल बीपीएससी में नहीं आता है गेम आपका, ठीक। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च केवल पीजीटी में आता है, आपके टीजीटी एलटी में नहीं आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से ऑफसेटिंग एंड कोचिंग, तो ऑफसेटिंग एंड कोचिंग एलटी, पीजीटी, टीजीटी में आता है, लेकिन आपका कहां नहीं आता है, बीपीएससी में नहीं आता है मेरे भाई। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो आप ये देखे होंगे कि जो कॉमन चीजें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपके सब जगह आना है, तो जो कॉमन टॉपिक हैं हम उनको पहले करेंगे। चलिए, गुरकुल जी प्रणाम, संतोष जी गुड इवनिंग, निधि सिंह जी गुड इवनिंग। ठीक है ना, बताएंगे बीपीएससी 3 का कटअप क्या होगा, कल उसका एनालिसिस हम कर देंगे, आप लोगों को बता देंगे क्या होगा, क्योंकि अभी चल रहा है एनालिसिस, लोग अपना नंबर मिला मिला के भेज रहे हैं, मिला दे तब ना कुछ लोग, तब ना बताएंगे कितना तक जाएगा। लेकिन ये आप मान के चलिए कि फिर भी अगर केवल फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो वहां पे 80 क्वेश्चन में से आपका फिर भी कम से कम मान के चलिएगा कि 65 तो जाएगी ही जाएगी, 65 से 70 तो रहेगी ही रहेगी। जनरल की मैं बात कर रहा हूं, तो 65 से 70 जनरल रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या। अब बात आती है कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए, अब तैयारी करने के लिए आपके पास 2 साधन है। कितने साधन, 2 साधन है। एक साधन ऐसा है जो कि आप अपने से पढ़ सकते हो, दूसरा साधन है कि आप किताबों के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप किसी कोचिंग, किसी संस्थान से आप हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो, जहां पे आपको पता होना चाहिए। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है बार बार, सर किताबें हम क्या पढ़ें।
कौन सी किताबें पढ़े। तो आज ढेर सारी किताबें जो पढ़नी है हम आपको लेके आए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी बुक, एक है शारीरिक शिक्षा था ओलंपिक अभियान, जो कि अजमेर सिंह, हाँ, जगत सिंह गिल, यशपाल रसपाल सिंह राणा, यशपाल सिंह राणा, जगदीप बैस, इन सब लोगों ने लिखा है। तो शारीरिक शिक्षा था ओलंपिक अभियान एक बुक है। यह भी बुक जो है अच्छी बुक है। इसमें भी आपके सारे टॉपिक जितने हैं उतने क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कमजोर है। इसमें हेल्थ एजुकेशन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ आप इसमें गेम उतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। आप इसमें ऑफसेटिंग एंड कोचिंग बहुत अच्छी नहीं पढ़ पाएंगे। आप इसमें क्या पढ़े, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं इसमें, और कुछ चीजें हैं जो कि इसमें आप सही से नहीं पढ़ सकते। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सेकेंड बुक, यह है आपका शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन, जो कि सर श्याम नारायण सर की है। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट बुक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए, किसके लिए, यह जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए यह क्या है, बेस्ट बुक है। याद रखना यह बुक ऐसी है कि अगर आप इसको पूरा पढ़ जाते हैं, इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कम मात्रा में हैं, जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं तो टेस्ट मेजरमेंट है पूरा अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। आपका अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा उतना नहीं है, लेकिन फिलहाल है। उसके बाद में इसमें गेम बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है, चीजें बहुत अच्छी तरीके से हैं, और चीजें और जितने भी स्पोर्ट मेडिसिन अच्छी तरीके से आप इसमें कर सकते हो। हेल्थ एजुकेशन इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आपका जो पहला चैप्टर है वो बहुत बढ़िया से, ओलंपिक बहुत अच्छी तरीके से कराया गया है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो पूरी बुक, अगर आप 3 महीने के, क्योंकि ये मोटी बुक है, इसमें इसमें एक सबसे अच्छी बड़ी खासियत ये है कि इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे जो है वो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब कि एक प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं कि अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लिए, आप गेम पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को कर लिए तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे हम, ये है आपकी एनसीईआरटी, जो कि आपकी बेसिक के लिए सबसे अच्छी बुक होती है। अगर आपको पढ़ना है और आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो यही होती है। यह क्या होती है, सबसे फर्स्ट बुक होती है, सबसे पहली किताब आपको इसी को पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादा, अगर आप 9, 10, 11, 12 आप चारों का अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपका मोस्टली क्या ज्यादा तक सारे क्वेश्चन यहीं से आए, गेम हो या कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है ना, इसकी मैं मेन जो एनसीईआरटी है मैं उसकी बात कर रहा हूं, याद रखना। तो ये देखिए, ये आपका क्लास किसका है, क्लास 11th का है। फिर बात करें तो ये देखिए क्लास 10th की बुक है एनसीईआरटी। उसके बाद बात करें तो ये आपकी किसकी है, ये आपके क्लास 9th की बुक है। इसी प्रकार से आपकी क्लास 12th की भी है। उसके बाद में देखिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, देखिए हर चीज एक ही बुक से आप क्लियर नहीं कर सकते, तो टेस्ट मेजरमेंट की आती है डॉक्टर देवेंद्र के कंसल की बुक, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है टेस्ट मेजरमेंट की। बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो कंसल की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन के लिए। सबसे बेस्ट बुक अगर कोई है तो वह सबसे बेस्ट बुक आपकी कंसल की बुक को प्रिफर करते हैं लोग। और इसमें आपको टेस्ट मेजरमेंट बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। तो अगर आप अपने से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन के लिए। ठीक, उसके बाद में ये आपकी अगर आप प्रैक्टिस की बात करें तो टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए ये 1000 एमसीक्यूज आता है एडिशन। हाँ, इसको भी आप ले सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारी चीजें आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा एक बुक ये है जो कि किसकी है, संजय मलिक की बुक है, संपूर्ण शारीरिक शिक्षा। ये भी बुक बेस्ट बुक है, लेकिन किसके लिए, यह आपको डीप पढ़ने के लिए बुक नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले जैसे शॉर्ट नोट्स नहीं होती उस तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह यह बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रिवीजन के लिए, किसके लिए, रिवीजन के लिए यह जो है आपकी बेस्ट बुक है। इसको मैं कहूंगा यह बेस्ट बुक है आपके रिवीजन के लिए, 1 नंबर की किताब है यह। हाँ,
चलिए अगले क्वेश्चन, अगले की बात करते हैं, अगले बुक की, कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण और मूल्यांकन, यह भी है आपकी, ठीक है ना, यह भी है आपकी, एक बुक है डॉक्टर संजय शर्मा की है, यह भी आती है, यह भी बुक ठीक ही है। उसके बाद में एक आता है, अब स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात करें, जैसे कंसल की बुक टेस्ट मेजरमेंट के लिए है, उसी प्रकार से कोई भी अपने आप को महारथी बनता हो स्पोर्ट ट्रेनिंग में, कोई भी महारथी बनता हो, कोई भी हो, कितने भी बड़े धुरंधर हो, वह डॉक्टर हरदयाल सिंह को ही पढ़ते हैं, वह डॉक्टर हरदयाल सिंह की ही बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर हरदयाल सिंह की बुक स्पोर्ट ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, इससे अच्छी बुक कोई भी नहीं होती है। आज आप लोग परेशान थे, फिजिकल एजुकेशन की बुक कोई नहीं बताता, हकीकत बात है, कोई भी नहीं बताता, कोई भी, पहली बात तो पब्लिक आके किसी भी बुक का प्रचार कोई नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों को लगता है कि मैं क्यों बताऊं, क्योंकि अगर बता दूंगा तो बच्चा भी अपने से कवर कर सकता है, हमारी आमदनी कम हो सकती है, लेकिन मेरे साथ वो चीज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा फुल्ली गाइड करूंगा। आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, मैंने बार बार बोला ना कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप अपने से तैयारी कर सकते हो, सेल्फ डिपेंड हो, सेल्फ से तैयारी कर सकते हो, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होती है। तो डॉक्टर हरदयाल सिंह की बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो स्पोर्ट ट्रेनिंग के लिए, यह बेस्ट बुक है, इसमें आपको सारी चीजें स्पोर्ट ट्रेनिंग से क्लियर हो जाएंगे, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो स्पोर्ट ट्रेनिंग से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। स्पोर्ट ट्रेनिंग की एक बुक और आती है डॉक्टर हरि सिंह की, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। खेल प्रशिक्षण में वैज्ञानिक सिद्धांत जो भी है वो आपका, इसमें बायोमैकेनिक्स के भी कुछ चैप्टर्स हैं, उनको भी आप देख सकते हो, यह भी बुक बढ़िया है। उसके बाद में स्पोर्ट ट्रेनिंग की ही डॉक्टर अजय धनकर की भी आती है, आप डॉक्टर अजय धनकर को भी पढ़ सकते हो, यह भी बुक बढ़िया है। तो इस तरीके से आपके पास अगर टाइम हो, आप इतनी किताबों को पढ़ सकते हैं, तो आप इनको पढ़ लें आराम से, 3 महीने का टाइम है, आप बुक को मंगा लें, आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। अब एक और ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है कि 3 महीने हैं, मैं इन सब बुकों को अगर अलग अलग से पढ़ूंगा तो मैं कैसे करूंगा, देखिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है एग्जाम, आपको निकालना है एग्जाम, और अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं और आपको लगता है कि सर हम कैसे करें, क्या करें कि जो मेरा 3 महीने में प्रिपरेशन हो, देखिए सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो 3 महीने में प्रिपरेशन बहुत ही टफ काम होता है, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि टफ भी नहीं होता। 3 महीने में लोग क्या कर लेते हैं, 3 महीने में तो लोग यहाँ सीजीएल और आईएएस पीसीएस बन जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है, इसके लिए आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, आप तैयारी अच्छी तरीके से किए हैं, अब आपको रिवीजन करना है, जो चीजें नहीं आ रही उसको क्लियर करना है, तो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम इन किताबों को न पढ़ें और मेरा काम भी हो जाए, चीजें हो जाए, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपको मेरे साथ जुड़ने पे इन सारी बुकों का निचोड़ आपको मिलेगा आपके नोट्स में, चीजों को आपको अच्छी तरीके से आप वहां पे पढ़ सकते हो, क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन करके बता देगा, किताब आपके पास है, इसके अलावा भी किताब है, ए.के. उप्पल की बुक है, हाँ डॉक्टर ए.के. उप्पल की बुक है, इसके अलावा सरस्वती प्रकाशन की बुक है, बहुत सारी बुक है, ठीक है ना, तो ये सारी बुकें भी हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये रही आपकी बुक। अब इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अब आपको पढ़ना है अपने से, सर मैं अपने से पढ़ लूं, तो ठीक है आप पढ़ सकते हैं, मैंने बता दिया, किताबों का रेफरेंस दे दिया, सब कुछ दे दिया, आप पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 3 ही महीने में तैयारी हो जाए, क्योंकि दिसंबर में आपका बीपीएससी भी होगा, दिसंबर में आपका यूपीटीजीटी भी होगा, और आप चाहते हैं दोनों कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाए, दोनों चीज मेरा क्या हो जाए, दोनों चीज मेरा हो जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजों का क्या मिलेगा, निचोड़ मिलेगा। निचोड़ कहने का मतलब जिस प्रकार से सिलेबस मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हो, मैंने आपको सारी चीजें, जितनी भी चीज है मैंने सब कुछ करा रखा है, आप जाके देख सकते हो। इसमें से ज्यादातर टॉपिक आप किताबों को पढ़ें, जो चीजें नहीं समझ में आ रहा है आप जाके यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे वीडियो मैंने स्पोर्ट ट्रेनिंग डाल रखा है, स्पोर्ट मेडिसिन
सॉरी स्पोर्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट डाल रखा है। मैंने आपको एम्स, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, ये सारी चीजें, डेफिनेशन ये डाल रखा है। पर्सनालिटी डाल रखी है, एनाटॉमी के चैप्टर डाल रखे हैं, मस्कुलर सिस्टम डाल रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाल रखा है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम डाल दे रखा है, आपका किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स मैंने डाल रखा है, आपका योगा डाल रखा है, आपका डोपिंग डाल रखा है। ज्यादातर सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं लोगों की तरह बात नहीं करता हूं कि ऐसा नहीं, वो टीचर ये बुरा है, वो टीचर ऐसा है, वो मुझे किसी टीचर से कोई मतलब नहीं, सब टीचर बेटर पढ़ाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। अब अगर आप बात करोगे तो बेस्ट बुक्स कौन सी है वो भी बता दिया। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। अब उसके लिए आप क्या करोगे, तो बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए आपको देखो, सबसे पहले आपको नोट्स, देखिए ये नोट्स तो आपको पीडीएफ में मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, तो आप लिखने से मत भागो। सबसे पहला नंबर आपको क्या होगा, आपको लिखने से नहीं भागना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। जितना ज्यादा कलम घिसोगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होगी। देखो साफ और स्पष्ट रूप से बताऊं, लोग कहते हैं पीडीएफ, पीडीएफ आपको तो दिया जाता है, पीडीएफ रखा भी रहेगा आपके मोबाइल में ही रहेगा, लैपटॉप में ही रहेगा, आप उसका यूज नहीं करोगे। इसलिए आप क्या करोगे, आप जो है अच्छी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो अपने हाथों से। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अपना नोट्स बनाइए। नोट्स आपके पास दो होनी चाहिए। पहली बात, एक नोट्स फुल नोट्स होनी चाहिए आपके पास। एक कैसी होनी चाहिए, एक फुल नोट्स होनी चाहिए। दूसरे की बात करें तो दूसरी जो नोट्स होनी चाहिए वो शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब वो चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए जो आपको लगे कि हमको ये चीजें नहीं समझ। सबसे पहले आपका सिलेबस आपको याद होना चाहिए, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, उसमें टिक लगाओ, हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर है, इसमें ये चीज इस सिलेबस के इस टॉपिक में मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, उसको गोला करो, उसको लिखो, उसको नोट डाउन करो, उसको अलग करो, उसको अलग करके फिर उन पर काम करो, उनका नोट्स बनाओ, फिर उनको चीजों को समझो। इस तरीके से काम होगा। और अगर यूपी टीजीटी की बात करें तो वहां पे एक ट्रॉफी और ये सारी चीजें आती हैं, वो भी मैंने करा रखा है। वहां से सबसे ज्यादा 3 से 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बात कर लूंगा, आप सर बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, थैंक यू भैया योगेंद्र जी। गौरी दुबे जी गुड इवनिंग। निधि सिंह जी सर हमने आपसे पढ़ना है। क्योंकि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। निधि सिंह जी, आपको जिन लोगों को मेरे साथ जोड़ना है मैंने आपको बता दिया, जो भी हैं जिनकी इच्छा है, जो चाहते हैं, कोई प्रेशर जोर जबरदस्ती नहीं। मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि क्या है, और ऐसे नहीं कहूंगा, जाके आप डेमो देखो, चीजों को देखो, फिर आप आओ। 9628959237 पे आप संपर्क कर सकते हो, या 8318489291 पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। आप संस्था मेरी आपसे संपर्क कर लेगी। अब देखो, ये तो रहा नोट्स बनाने का तरीका, आपको मैंने बता दिया। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये तो नोट्स, अब किस से कितने क्वेश्चन आए थे, कुछ ने पूछा था सर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने ही आया हूं। तो मैं बात करूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, मैं उनको देखता हूं, आपको मैं बताता हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक सारे एग्जामों को मिला के मैं एनालिसिस करूंगा कि हर एग्जाम में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो देखिए, आपको देखिए, अगर मैं बात करूं तो ऐसे देखो, अब तक अब तक अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं बात करूं अब तक सारे एग्जामों को लिखा जाए तो जैसे ट्रेनिंग की बात करें, स्पोर्ट ट्रेनिंग से, किसकी बात करूंगा अब मैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात करूं तो, अब जैसे स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात करूं तो स्पोर्ट ट्रेनिंग में अब तक टोटल क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं 544। सारे एग्जामों को आप देखेंगे तो 544 क्वेश्चन अब तक इससे बने हुए हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं आप लोगों के कि जो आपका बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट आपका जो क्या है, किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी एंड
बायोमैकेनिक्स, ये सब इतना एनालिसिस के बाद ही मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिला है, ठीक है ना। 406। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास शेयर करो, देखो जायज सी बात है। फिर अगर मैं बात करूं स्पोर्ट मेडिसिन की, तो स्पोर्ट मेडिसिन से जो क्वेश्चन अब तक आए हैं, टोटल 237 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सब में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं फिजिकल फिटनेस एवं हेल्थ एजुकेशन से, तो फिजिकल फिटनेस एवं हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो यहां से 265 क्वेश्चन आए हुए हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करूं तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है 1210 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी में अब तक 604 क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने? 604 क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो पुरस्कार होते हैं, सम्मान होते हैं, इन सब की बात करूं तो इनसे अब तक टोटल केवल सिर्फ और सिर्फ 66 क्वेश्चन ही आए हुए हैं एग्जामों में। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स से संबंधित कि जैसे जो यूपी टीजीटी पीजीटी ये सब दे रहे हैं, तो स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। कितने? अगर मैं बात करूं तो 924। एनाटॉमी के बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है क्वेश्चन तो वो आता है स्पोर्ट से। फिर अगर मैं योगा की बात करूं तो योग से अगर मैं बात करूं तो इससे आए हैं आपके कितने? आपके इससे आए हैं आपका कितना? 924, सॉरी, इससे आया है योग से 564 क्वेश्चन। कितने? 564 क्वेश्चन योगा से आया हुआ है। उसके बाद बात करें अगर हम टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन की, तो टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन की बात करें तो 358 क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो आपका क्या है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो 277 क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों का तो हाँ, आपकी जो प्रतियोगिता होती है टूर्नामेंट से अब तक केवल और केवल 124 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रमंडल खेल या करंट की बातों की बात करें तो टोटल 307 क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं। और जो विविध होता है, मिसलेनियस की बात करें अगर हम कि विविध क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, 319 क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना। अगर स्पोर्ट्स सोशोलॉजी की बात करें तो वहां से 178 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें, रिसर्च की बात करें तो 144 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जितने भी मैंने बताए, ये आपका सब एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन मैं बताया हूं। कहोगे तो इसकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से बकायदा यहां पे मिल जाएंगी आपको। तो अब आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको खुद पता चल गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। तो चीजें आपको पता हो गई कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, बेस्ट बुक क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अगर यूपी टीजीटी की बात करूं तो यूपी टीजीटी में 4 ऑप्शन का क्वेश्चन आता है, पीजीटी में 4 ऑप्शन का क्वेश्चन आता है, एलटी में 4 ऑप्शन का क्वेश्चन आता है। बीपीएससी में बात करें तो 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक ये जुड़ जाता है। और ज्यादातर लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे थोड़ा सा ऑप्शन की वजह से लोग फेलियर महसूस करते हैं। लेकिन यूपी टीजीटी की बात करें, सैलरी बेस की बात करें तो यूपी टीजीटी की सैलरी बीपीएससी से ज्यादा है, यूपी पीजीटी की सैलरी सबसे ज्यादा है। ये सब होता है। उसके बाद बात करें अगर हम तो एज की बात करें तो एज जो है सबसे ज्यादा आपका किसमें दिया हुआ है, यूपी टीजीटी, एलटी और यूपी टीजीटी में और पीजीटी में दिया हुआ है। पीजीटी में इंटरव्यू होता है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, केवल एग्जाम भर है। तो ये रहता है पैटर्न। यहाँ पे यूपी टीजीटी और पीजीटी में माइनस मार्किंग नहीं होती है, एलटी में माइनस मार्किंग होती है। बीपीएससी में आपका क्या होता है, हाँ, बीपीएससी में भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो ये आप समझ लिए। चलिए, तो आज की क्वेश्चन को यहीं तक इस सेशन को, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना
थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे जब तक यूपीटीजीटी का एग्जाम नहीं हो जाएगा। अब आपका कमेंट हमको बताएगा कि हमको क्या करना है, आपका कमेंट ही हमको बताएगा कि हमको क्या करना है। अगर आप लोग थ्योरी की क्लास चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि हमको थ्योरी चाहिए, अगर प्रैक्टिस की क्लास चाहते हो तो प्रैक्टिस। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही क्लास स्टार्ट होगी। अगर प्रैक्टिस की संख्या ज्यादा होगी तो आपको प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप लोगों का थ्योरी की संख्या ज्यादा होगी कल शाम तक तो परसों से थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दोनों आप पे डिपेंड करता है। क्लास अच्छी लगी तो दूर तक आप क्या कर सकते हो, आप इसको भाई जो भी आपके एस्टिमेट तैयारी कर रहे हैं उनके तक भेज सकते हो, ठीक ना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इसको कर सकते हो। एससी का कैटेगरी का कट ऑफ कितना है संतोष जी बता देंगे। आपका अगर 55 है तो उम्मीद है, ठीक है ना, अगर 55 आ रहा है तो उम्मीद है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ अब मैं बात करूंगा कि ये जो है, तो जो लोग चाहते हैं 3 महीने में अपना कि भाई हम पढ़ लें। अब देखो एक चीज बता दें यार, अगर तुम नहीं पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे, देखो सीधी सी बात है, हम कुछ भी पढ़ा दें और आप दुनिया के विदेश के कोचिंग में एडमिशन ले लो भैया, नहीं सिलेक्शन होगा। आप स्पष्ट और साफ बता दूं, कम से कम आपको 6 से 7 घंटे खुद पे देना होगा। 6 से 7 घंटे जो क्लास चलेगी उसके अलावा अपने आप पे दोगे तभी आपका कल्याण है, अन्यथा नहीं है मेरे भाई। सीधी सी बात है, 2 घंटे 1 घंटे में मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है कि मैं घोल के पिला दूंगा। अभी और स्पष्ट से मैं बात कर दे रहा हूं, आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो जायज सी बात है। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 9628959237 पे संपर्क करके आप स्वतंत्रता बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हो। यूपीटीजीटी का भी बैच है, स्वतंत्रता बैच, आपका एलटी का भी है, आपका पीजीटी का भी है, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और आपका ये कान खोल के सुन लो कि दिसंबर में पेपर यूपीटीजीटी हो जाएगा, इसलिए तैयारी करना शुरू कर दो। नहीं काश वाला समस्या आ जाएगा कि 2 साल पेपर नहीं लिया है और लास्ट पे आपने शुरू में तो खूब तैयारी की 1 साल, लेकिन जब पेपर नहीं हुआ तो आप सुस्त हो गए और अब भी सुस्त रह जाएंगे। तो कहीं मामला हाथ से निकल ना जाए, रेत फिसल जाएगी तो फिर पश्चाताप वही हाल होगा कि का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनिका पछताने। तो वो चीज आपके जिंदगी में ना आए, ठीक है ना। बिल्कुल प्रवीण जी, ऐप पे क्लास होगा, इसके बाद ऐप पे ही क्लास होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अब आपका कमेंट बताएगा कि आपको थ्योरी क्लास चाहिए या प्रैक्टिस क्लास। जितना ज्यादा कमेंट जिसका होगा उतना ज्यादा उस कमेंट को काउंट किया जाएगा और जिसकी मेजोरिटी ज्यादा रहेगी वही क्लास स्टार्ट होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।